हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक जुड़ा हुआ है एनवायरनमेंट के साथ, ज्योग्राफी के साथ, एग्रीकल्चर के साथ, या मैं ये कहूँ आम जिंदगी के साथ। वो टॉपिक है हार्वेस्ट मून का। अब क्या होता है हार्वेस्ट मून? वो कौन सी रात होती है जिस दिन चंद्रमा, या दूसरे शब्दों में कहूँ चांद, सबसे खूबसूरत दिखाई देता है। आप लोगों ने कहा होगा कि हम उस रात में वहाँ पे जा रहे थे जिस रात में सबसे ज़्यादा रोशनी थी। आपने कई बार कस्में भी खाई होंगी। तो उसी रात की कस्में खाई जाती हैं जिस रात चंद्रमा सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और चमकदार दिखाई देता है। अब उसी रात को कहते हैं हार्वेस्ट मून। अब व्हाट डू मीन बाय हार्वेस्ट मून? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने ऐसी कस्में खाई हैं, किसी को वादे किए हैं, तो भी बताइएगा। लेकिन अब इसका मामला हमारी आम जिंदगी के साथ कैसे है उसको समझ लेते हैं। आप सभी ने इस तरीके का चांद ज़रूर देखा होगा जो पूरी रोशनी के साथ पूरी रात को बिना एक भी कतरा गवाए जगमग जगमग कर देता है। अब यहाँ पे ऐसा जो चांद है उसकी रोशनी में एक एक कतरा हम ज़मीन पे देख सकते हैं। आपने बहुत बार अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी या नानी से ये बात सुनी होगी कि शरद ऋतु में ऐसी रात आती है जिस रात में ज़मीन में अंधेरे में पड़ी हुई सुई भी दिखाई दे जाती है। और ये वही रात होती है जिसमें हम लोग सुई को भी रात की चांदनी की जो रोशनी होती है उसमें ढूंढ लेते हैं। अब ये कैसे होता है उस बात को समझ लेते हैं, और इस रात को हार्वेस्ट मून की नाइट क्यों कहा गया इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको ज्योग्राफी का एक पूरा सर्कल समझना होगा जिसमें सूर्य और चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पृथ्वी के साथ, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता रहता है। अब यहीं पे एक पूरा का पूरा सिस्टम आता है जो कि शरद ऋतु के साथ जोड़ा जाता है, जो कि आपको सितंबर वाले महीने में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, सबसे पास होता है। इसी वजह से ये रोशनी सबसे ज़्यादा होती है, और इसी रोशनी की मदद से जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो चंद्रमा उस सूर्य अस्त के टाइम से ही आपको दिखने लगता है। और इतनी ज़्यादा रोशनी होती है जिस रोशनी की वजह से किसान उस फसल को काटना शुरू कर चुके होते हैं और लंबी रात तक काटते रहते हैं। तो ये चीज़ किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो रातें होती हैं वो चांदनी रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा जगमग होती हैं। तो अंधेरा ना होने के कारण वो किसान लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो इसी वजह से इस मून को हम लोग हार्वेस्ट मून कहते हैं। कई लोग इसी दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ मानकर पूजा पाठ भी करते हैं। अपने घर की महिलाओं को देखा भी होगा इस दिन पूजा पाठ करते हुए। अगर आपके घर में माता जी या आपकी दादी या नानी पूजा करती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ, हमने देखा है। अब इसी दिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये माना जाता है कि हम फसल के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर हमने कई बार क्लाइमेट्स को, सीजन्स को अलग अलग पैटर्न में बांटा हुआ है। तो वो ज्योग्राफी के क्लास में हमने कई बार समझाया भी है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म थी हार्वेस्ट मून, कि भाई इसे ये नाम क्यों दिया गया, तो आप समझ गए होंगे कि हार्वेस्ट मून को ये नाम देने का कारण यही था कि मून की रोशनी की वजह से किसान हार्वेस्टिंग कर सकता है और उसे बहुत ज़्यादा मददगार होती है ये रात। इसी वजह से हमने इसे हार्वेस्ट मून नाइट कहा। क्लियर है? तो आप सभी को ये जानने के लिए कि भाई ये रात तो होगी कब, तो अक्टूबर महीने में ही एक तारीख आएगी, अभी हाल फिलहाल में 6 अक्टूबर। तो आप उसे शाम 5:30 बजे के बाद सुबह अप्रोक्स 9:30 8:30 तक देख सकते हैं। तो 6 तारीख का इंतज़ार करिएगा और फिर देखिएगा कि हाँ, जो वीडियो में सर ने बताया था क्या वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोग जो खगोलीय घटनाओं में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को इस पूरे टर्म को समझाने के लिए ये पूरे सीन्स दिखाए गए हैं जिसकी रोशनी में आपको फसल तक दिखाई दे रही होगी।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इससे पहले क्या आपको इस पूरे टर्म का मतलब पता था और क्यों दिया गया ये नाम, क्या पता था, तो ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।